सर हम एसएससी की तैयारी करते हैं, सर बैच से पढ़ते हैं, सर नोट्स कैसे बनाएं? समझ नहीं आता सर, नोट्स कैसे बनाएं, इसका नोट्स बनाने का तरीका क्या है? ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में है मेरे भाई। और नोट्स बहुत जरूरी हैं। आपने कितने बेहतर नोट्स बनाए हैं, वो आपके रिवीजन में कितने फायदेमंद है मेरे भाई। आप नोट्स बनाने में कितना समय लेते हो, नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी क्या है, ये चीजें आपके सिलेक्शन में हेल्प करते, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हालांकि अब हम जो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चों को डेली क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसकी बोर्ड की पीडीएफ एज इट इज सेव करके देते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे को अब नोट्स बनाने की जरूरत है ही नहीं, कि हम सीधा बोर्ड की उसको पीएनजी पीडीएफ दे देते हैं बना के। लेकिन मैं इस चीज के ना हमेशा विरोध में रहा हूं। जरूरत से ज्यादा सुविधाएं देना स्टूडेंट के लिए हानिकारक है मेरे भाई। हम कितना भी पीएनजी दे दें, कितने भी आपको क्लास नोट्स की किताब दे दें, वो सब वेस्टेज हैं उस चीज के सामने जब आप अपने हाथ से, अपने पेन से, खुद अपनी कॉपी में लिख लिख के नोट्स बनाते, तो उसका बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। हमारी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, सबको पता है, बहुत फेमस है। अभी ये मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाली किताब है, ये वाली सारे गणित के कॉन्सेप्ट लिखे हुए मेरे भाई। बहुत अच्छी किताब है, सब कुछ है। लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट किंग किताब से भी कहीं ज्यादा बेहतर है अगर आपने खुद के फॉर्मूले लिख लिख के नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो नोट्स बनाने का तरीका ही बच्चों को नहीं पता। हमने तो बच्चे जबरदस्ती फोर्स करते, सर हमें डेली क्लास की पीडीएफ दो, पीएनजी दो, वरना मैं कभी देना नहीं चाहता। कि जब बच्चा क्लास में पहले एक बार पढ़े, फिर पढ़ने के बाद उसको दिमाग में ध्यान रखे, फिर उसको नोट्स में उतारे, फिर अपने लिखे हुए नोट्स से रिवीजन करे, उससे ज्यादा तो यानी कि एक ही बात को आपने 3-3 4-4 बार देख लिया और मोबाइल में वो पीडीएफ सेव होती रहते, बच्चा तो प्रिंट आउट निकलवाएगा नहीं है, तो उसका कभी रिवीजन होता ही नहीं है ढंग से। तो मेरे भाई अगर आप खुद के नोट्स लिख के बनाना चाहते हैं, तो उस नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हमारे पास बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे मिलने के लिए आते हैं, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे अपने नोट्स भी लेके आते हैं, खासकर जो दिल्ली के लोकल होते हैं। तो जब मैंने उनके नोट्स देखे, उनसे तरीका पूछा कि आप नोट्स कैसे बनाते हो, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, पावरफुल एसएससी नोट्स क्या मतलब है मेरे भाई। एक तो पूरे सब्जेक्ट की उसमें कंसाइज समरी होनी चाहिए, ठीक है। डेप्थ बहुत है, डिटेल बहुत है, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में समरी होनी चाहिए, यानी कि उसमें की फैक्ट्स आए। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो मेरे प्यार, भी ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ कहीं से कुछ भी सराओ, सीक्वेंस में लिखा हुआ हो। प्रतिशत है तो प्रतिशत में बेसिक से लेके फिर ऊपर लेवल तक, है ना, जहां तक इलेक्शन तक जब चैप्टर खत्म होता है उसी ऑर्डर में लिखा हुआ हो, ठीक है ना। आप अगर मेरे प्यारे भाई, जैसे आप कोई ऐसा सब्जेक्ट में चार्ट्स, मैप और टाइमलाइन वगैरह हो, हिस्ट्री वगैरह में, तो ये भी ऐड कर सकते हो, करो। और लेकिन उसका रेगुलर रिवीजन हो। नोट्स बनाने का फायदा तभी है। अच्छा जी, स्मार्ट नोट्स जो आप बनाते हो उसका इंपॉर्टेंस क्या। बहुत से बच्चों को तो लगता ही नहीं कि नोट्स हम बनाए क्या, तो टाइम वेस्ट है, हम सीधा पढ़ेंगे और सीधा दिमाग में स्टोर कर लेंगे। नहीं होता बेटा, ऐसा है ही नहीं। एसएससी के एग्जाम में तेज रिवीजन ही सिलेक्शन का रास्ता बनाता है। कौन, पढ़ाई सबने करी है, लेकिन रिवीजन सब नहीं कर पाते, मॉक टेस्ट सब नहीं लगा पाते। तो जो पढ़ के रिवीजन कर लेगा, एक बार नहीं कई बार, उसी का सिलेक्शन होता है। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो लास्ट 10 दिन में पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करके दे दें, इतने कंसाइज, इतने क्रीम। और लास्ट में तो ऐसे नोट्स बन के आते हैं कि पूरा एक चैप्टर एक पेज में आ जाता है। ऐसा होना चाहिए। केवल समझने के लिए नहीं, रिटेन करने के लिए नोट्स बनाने मेरे भाई। समझ तो आप पढ़ते हुए चुके ही हो, है ना, लेकिन जब आप कुछ समय के बाद भूल जाओगे, तो उस भूले हुए को वापस आ जाए देखते ही दोबारा नोट्स देख के, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है भाई। एडवांस स्ट्रेटजी, लेयर्ड नोट मेकिंग मिस्टेक। एक ही बार में परफेक्ट नोट्स ना बनाए। पहली बात तो है कि बच्चा चाहता है कि मैं एक ही बार में बना लूं। स्टेज नोट्स जो है 2-3 स्टेज में बनते हैं। पहली बार जब आप नोट्स बनाते हो, आप क्लास पढ़ रहे हो, टीचर की क्लास, चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे किसी बैच में पढ़ रहे हो, क्लास या लेक्चर के तुरंत बाद रफ पॉइंट्स लिख लें। बहुत से बच्चे जो थोड़े अच्छे होते हैं पढ़ाई में, वो साथ साथ क्लास में पढ़ते भी रहते हैं, सवाल भी देखते रहते हैं, और एक आंख उधर और एक आंख नीचे लिखते भी रहते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं मेरे भाई। उसमें आपको क्या क्या लिखना है नोट्स में, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ डेफिनेशन भी लिखनी है, और जो हम एग्जांपल बताते हैं वो एग्जांपल भी लिखने हैं। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फैक्ट सब कुछ लिखना है। जो की पॉइंट बताते हैं मेरे भाई, वो भी लिखना है बच्चों, ठीक है।
अपने डाउट्स, अगर आपको पढ़ते समय किसी क्लास में किसी कहीं पे डाउट आ गया तो वो डाउट लिख लो, क्योंकि वो डाउट आपको कुछ समय के बाद दोबारा भी आएगा। डाउट्स और क्वेश्चंस केवल कौन से वाले, जो आपको क्लास में टफ लगे। पहली बात तो जैसे हमने एक क्लास में आपको 20 सवाल कराए, 20 के 20 सवाल के नोट्स नहीं बनाने होते। मुश्किल से 20 सवाल की क्लास में 7 से 8 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, केवल उन्हीं के नोट्स बनाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे होने चाहिए। पहली बार में सभी कॉन्सेप्ट को समझे और लिखे। उसके बाद सेकंड लेयर क्या है, सेकंड रिवीजन के बाद ओनली की फैक्ट्स हो और एरर पॉइंट को रिफाइंड करके लिखे। केवल उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखें, जहां बार बार गलती हो रही है वो लिखें, और शॉर्टकट और ट्रिक्स जो आपसे याद रह पाती हो, जो टीचर ने बताई वो लिखें, और केवल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स लिखें, यानी कि उसको क्रिस्प कर दें, छोटा कर दें। एक क्लास अगर 1 घंटे की, उसके 4 पेज 5 पेज के अगर नोट्स बने तो बाद में ऐसा हो कि 7-8 लाइन में सिमट जाए। ठीक है ना बच्चों, आ जाते हैं फिर दूसरे उस पे आए, एरर लॉग्स नोटबुक बनाएं। गलतियों से सीखने की कला, हर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेशन के बाद जो गलती हो उसे तुरंत लिखो। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पढ़ रहे हो, आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, हम चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो सीधा जाओ उसके प्रीवियस ईयर के सवालों पे और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। उस मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया लाभ हानि में हमने आपको क्लास में 150 सवाल कराए, तो प्रीवियस ईयर में भी तो कम से कम उसके 400 सवाल पड़े हुए हैं ना। 400 सवाल में आप मार्क कर लो कि ये भाई ये सवाल डिफिकल्ट है, ये मुश्किल है, आप उन्हीं को सॉल्व करो। तो जिन जिन सवालों में आप फंस रहे हो, जो बार बार गलत हो रहे हैं, उनको अलग से लिख लो मेरे प्यार भी, नोट्स में खुद से लिख लो। ठीक है ना, 2 कॉलम में व्यवस्थित तरीके से लिखें। क्या आपकी मिस्टेक हो रही है, सवाल, गलत उत्तर और फिर उसका सही उत्तर। ठीक है, मैंने मिस्टेक क्यों करी, गलती क्यों, कंसेप्ट की कमी की वजह से हुई है, या जल्दबाजी में हुई है, या टाइम प्रेशर में हुई है। बहुत से सवाल ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है, आता है तो कोशिश करो कि उसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करके उसकी स्पीड इतनी बना ली जाए वो कि कम टाइम में हो जाए। तो आपको उसका कारण भी लिखना है, ऐसा करते हैं बच्चे। हाँ, मैंने बताया कि हर टॉपिक का फाइनल वर्जन सिर्फ 1 पेज में आना चाहिए, एंड में इतने क्रिस्प नोट्स हो जाए। इस 1 पेज में 4 ही महत्वपूर्ण जो है एलिमेंट्स होने चाहिए। कंसेप्ट, आपने त्रिकोणमिति पढ़ा, त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक करके 1 पेज में आ जाएं। जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं सारी आ जाएं, जो जहां जहां आप एरर करते हो वहां आ जाएं, और सारे यूनिक एग्जांपल। 1-2 एग्जांपल ऐसे भी होने चाहिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि हम परसेंटेज में पढ़ाते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अच्छी बात है, लेकिन जब उस पर एग्जाम्पल डलता है तो आपको उसका यूज करना आ जाता है, इस्तेमाल करना आ जाता है। ठीक है ना, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जो आपके नोट्स हैं ओनली 1 पेज वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात आ जाते हैं कि भैया हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग हिसाब किताब, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। जीएस सब्जेक्ट में क्रिस्प टेबल्स बनाओ। जीएस, हालांकि जीएस के तो जो टीचर नोट्स देते हैं अब तो वो भी बहुत क्रिस्प देने लगे हैं, बहुत अच्छे, वहां से भी रिवीजन हो जाता है। स्टैटिक जीके के लिए स्टिकी नोट्स या कलर टैब्स, स्टैटिक जीके ना कलरफुल करके, हर 7 दिन में नोट्स को रिवाइज करना है और अपग्रेड करना है, यानी कि सैटरडे संडे को। ठीक है, डिजिटल टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेन पेपर पे लिखोगे तो लिखने की बराबरी कोई चीज नहीं कर सकती। ठीक है जी, फाइनल वर्ड्स, नोट्स वही होते हैं जो दिखाने के लिए नहीं बनाए जाते, नोट्स वही सबसे बड़े हैं जो अपने को समझ में आए। ठीक है ना, कम टाइम में बनाए जाए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं 4-4 5-5 कलर का इस्तेमाल करते हैं नोट्स बनाने के लिए। वो स्कूल में बहुत अच्छा था मेरे भाई, लेकिन जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो तो आपके पास कलर खेलने का टाइम नहीं है। एक सिंगल पेन से कम टाइम में गंदी सी भाषा में मेरे प्यारे भी आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स वो होते हैं जो केवल सिलेक्शन लेने के लिए बनाए जाते हैं। एसएससी का सिलेबस बड़ा नहीं है, बस बिखरा हुआ सा है, स्मार्ट नोट से ही हैंडल किया जा सकता है। टॉपर की तरह आपको सोचना है, टॉपर की तरह आपको लिखना है, टॉपर की तरह चुनना है। और देखो नोट्स कब बनाए जाएंगे बढ़िया, जब बढ़िया कंटेंट होगा, है कि नहीं। आप जो भी चीज पढ़ें उसमें पहले बेसिक हो, फॉर्मूला भी हो, शॉर्टकट भी लिखा हुआ हो, एग्जाम्पल भी लिखा हो, और उस पर टाइप वाइज सवाल भी करे गए हो। अगर कोई चीज पहले से इतने वे में अरेंज होगी अच्छी तरीके से, तभी तो आप उसके नोट्स बना पाओगे दोस्त। ठीक है, तो फिर पढ़ना कैसे है, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन बैच 3.2 जो हमारा आ चुका है, इसको ज्वाइन करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर बहुत जल्द आने वाला है। जैसे मैं पूरा मैथ पढ़ा रहा हूं,
मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इतना बेहतरीन तरीके से उसको सेट करके पढ़ाऊंगा सीक्वेंस में, इतने बढ़िया ऑर्डर में कि नोट्स आप खुद से बनाना सीख जाओगे, खुद से बनाना सीख जाओगे। और सबसे अच्छा सुधार अब हमने यही किया है कि जो बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ सकते या कोई जॉब कर रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है मेरे प्यारे भाई, वो उनको हम खुद से बोर्ड की पीडीएफ नोट्स बना के दे देते हैं। अगर आप उसका मान लीजिए उसी में से आप अपने क्रिस्प नोट्स बना लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसका फायदा है हालांकि ये कि होता है कि किसी दिन अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है, क्लास बहुत ज्यादा छूट गई है, तो आप केवल उन नोट से उस चीज को जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आप खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो ना तो आपको किसी कॉन्सेप्ट की किताब की जरूरत है, ना आपको किसी क्लास नोट्स की जरूरत है, ना आपको मोबाइल में इतनी सारी पीडीएफ सेव करने की जरूरत है। हर सिलेक्टेड बच्चे के पास, हर टॉपर के पास खुद के बनाए हुए ऐसे नोट्स होते हैं जिसमें पूरा एक चैप्टर की समरी जो है 1-2 पेज के भीतर आ जाती है। तो आप भी इस तरह के नोट्स बनाओ और वो 2 लेयर में बनेंगे। पहले आप सिलेबस पूरा करते समय जो बेसिक जो नोट्स बनाते हो वो, और दूसरा जब आपको पूरे सब्जेक्ट का ज्ञान और समझ हो गया, उसी में जो आप चीजों को कंसाइज क्रिस्प करते हो दूसरे नोट्स वो। ठीक है ना बच्चों, लेकिन इसमें समय लगता है। ठीक है भाई, तैयारी अगर किसी को सीजल की करनी है तो यहां से कर सकते हैं मेरे भाई। और ये टेस्ट रैंकिंग सिलेक्शन वे एप्लीकेशन सब बच्चे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को शायद पता नहीं है कि डेली क्विज वाले अगर सेक्शन में आप जाओगे, हफ्ता के मतलब 7 के 7 दिन यहां पे रेलवे का पेपर होने वाला है, सीजल का पेपर होने वाला है, या दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम होने वाला है, हम उसके 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट 10-10 मार्क्स के 10-10 मिनट के टाइमर के साथ डेली क्विज करवाते हैं, है ना। इससे बच्चा क्या कनेक्ट रहता है। अब जैसे कि रेलवे का पेपर होने वाले, रेलवे के पेपर चल रहे हैं और अभी रेलवे का कैलेंडर भी आया है, रेलवे के बहुत सारे पेपर होंगे, तो रेलवे का रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का 10 सवालों का अलग से टेस्ट बना के डाल दिया, समझा। और ये चैप्टर वाइज होगा, मिक्स्ड नहीं होगा, डेली एक हर एक नए चैप्टर का। आज कोडिंग डिकोडिंग का है मेरे भाई, कल यहां पे किसी और चीज का होगा, ब्लड रिलेशन का होगा, किसी और का होगा। तो चैप्टर वाइज 10-10 क्वेश्चंस के ये क्विज हैं जो सारे एप्लीकेशन पर फ्री हैं, आप इनको यहां से जाके लगा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे डेली जो है मॉर्निंग में हम डालते तो कुछ हजार बच्चे यहां पे डेली इसको अटेम्प्ट करते हो, बाद में फिर इसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है, सबसे अच्छी बात ये। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और ये शेड्यूल बना लो कि भैया हमें डेली के डेली या क्विज में जाके क्विज लगाने ही लगाने हैं, डेली क्विज वाले सेक्शन में जाके। ठीक है, धन्यवाद।